अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं 452 डिस्कवरी। बिग बॉस का रिजल्ट आ चुका है और आपने जैसे कि फाइनल में देखा है मुनव्वर भाई को विजेता घोषित कर दिया है सलमान यानी कि बिग बॉस ने। और ये दुनिया के लिए इसमें एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण बात देखने को ये मिली है कि दुनिया के लिए जो मैसेज है यही है कि आप आज़ीज़ी और प्यार और मोहब्बत से इस दुनिया को जीत सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है आप देखते हैं, डोंगरी वही इलाका है जहाँ से दाऊद इब्राहिम और भी कई ऐसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़े हुए लोगों का काफ़ी गहरा रिश्ता है और वहाँ पर उनकी जड़ें हैं, घर हैं, मोहल्ले हैं और वहीं से वो ताल्लुक़ रखते हैं। उसी डोंगरी इलाके से आता है ये मुनव्वर भाई आपका, और उसी डोंगरी इलाके में काफ़ी जश्न मनाया जा रहा है और पार्टीज पे पार्टी चलाई जा रही हैं। हम फिलहाल जिस इलाके में इसे पनवेल मुंबई कहते हैं, यही सलमान खान का बिग बॉस तो नहीं है लेकिन उसका फार्म हाउस यही थोड़ा साइड में है। हम उसको आपको भी बाद में दिखाएंगे। लेकिन बात करते हैं हम ये कि दुनिया को ज़बरदस्ती और अहंकारी के साथ नहीं जीत सकते, क्योंकि आप अपने पड़ोसी के दिल को भी नहीं जीत सकते तो दुनिया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुनव्वर भाई ने जो कर दिखाया ये अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। अब बात करते हैं आगे हम, क्योंकि 452 डिस्कवरी वाले हैं तो मेवात की बात ना हो तो ऐसा हमें फिर मुनासिब नहीं लगता। तो मेवात से बात करते हैं। मेवात के कई कलाकारों ने बिग बॉस में आने की कई बार कोशिशें की हैं, लेकिन उनके प्रोफाइल और काम को जब देखा जाता है तो वो उन्हें कंडम कर देते हैं। फिर मेवात के लोग सोचते हैं कि हमारे इतने बड़े कलाकार हैं, लोग इन्हें फॉलो करते हैं, देखते हैं, मानते हैं, मगर बिग बॉस या फिर बॉलीवुड की तरफ इन्हें रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता। उसके पीछे वजह यह है कि जो उनका व्यवहार है, करैक्टर है, वो कहीं ना कहीं ज़मीन और आम लोगों के बीच में काफ़ी फासला रखता है। वो कला के साथ साथ में उनके अंदर वो चीज़ें नहीं मिलती जो एक रूहानियत को, उस लोगों की कीमत को बढ़ाती है। वो खासियत उनके अंदर नहीं पाई जाती। कुछ कलाकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इस काम को करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं जो अगला एक किरदार बॉलीवुड में मेवात की तरफ से आ सकता है और जिसकी पूरी उम्मीदें हैं और कोशिशें भी जारी हैं। आपने अस्मीना का नाम तो सुना होगा। अस्मीना को देखने वालों की तादाद मेवात के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, उन्हें पसंद करते हैं, मगर अस्मीना से कहीं ज़्यादा अब मेवात के लोग रश्मिना को पसंद करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रश्मिना पाहटनी की, यानी कि रश्मिना खान रूंद, जो अपने नाम के साथ पाहटनी भी लगाती है। अब वो आपको दिखाई देती है कभी सरसों के खेतों में तो कभी वो आपको पकौड़ों और मेवाती घराने या उनके खानों के बारे में बात करते हैं, तो कभी वो आपको अहमदाबाद के समुद्री किनारों पर आपको रेस लगाती हुई भी मिल जाती है। तो वो एक बिजनेस मेंटर है, इंजीनियर है। इंजीनियर होते हुए इंग्लिश वो फर्राटेदार बोल सकती है, लेकिन जब वो सादगी के साथ मेवाती लिबास में, मेवाती कपड़ों के साथ में अपनी तहजीब की बातें रखती है सामने, तो अपने आप में ये एक बहुत खुशी देने वाली बात होती है कि एक ऐसी एजुकेटेड लड़की जो मेवनी मेवाती होते हुए उस इलाके से, रूंद पहाटवाड़े जैसे इलाके से होते हुए आपको मॉडर्न के साथ में अपनी जड़ों की तरफ भी उसी मोहब्बत के साथ देखना पसंद करती है, जो एक काबिल आदमी की पहचान होती है। तो हम इसको अगर आगे बढ़ाते हैं और आपका सपोर्ट मिलता है तो आने वाले समय में बिग बॉस के जो अगले प्रतिभागी होंगे उसमें आप रश्मिना पाहटनी को बखूबी देख सकते हैं, क्योंकि रश्मिना ने इसके काफ़ी टास्क को पूरा कर लिया है। अभी उसे खुद इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ वाले उस पर नज़र रखे हुए हैं कि हाँ, रश्मिना नाम से भी कोई इस दुनिया में कोई लड़की है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो अपनी मॉडर्नता के साथ साथ में मेवात की तहजीब, कल्चर और भाईचारे की पहचान भी रखती है। तो वो वक्त बीत चुका है जब सिर्फ मेवात के लोग अस्मीना के डांस या फिर उसके ठुमकों पर मनोरंजन करने के बजाय अब वो रश्मिना के उन बातों से भी रूबरू होंगे कि एक मेवनी ऐसी भी हो सकती है जो इंग्लिश तो फर्राटेदार बोल ही सकती है, बल्कि वो मेवाती तहजीब से भी इतनी मोहब्बत करती है। जैसा कि आप देखते हैं ऐसे बहुत सारे कलाकार हुए हैं जो मेवाती कपड़े पहनकर मेवाती बोली भाषा बोलते हैं या समझते हैं और लोग उसे मेवनी या मेव या मेवाती समझ लेते हैं, जबकि उनका मेव या मेवाती या मेवनी होने से कोई कहीं से भी रिलेशन नहीं होता। जबकि रश्मिना एक आपके बीच में एक पहली ऐसी प्रतिभागी ही कह लीजिए, जबकि वो भी शो में नहीं है, लेकिन आम जिंदगी में भी आदमी का एक प्रतिभागी ही की तरह उसका रोल होता है। तो हमारे बीच में उसके अगर आप विचार देखते हैं, उसकी आप लाइफ स्टाइल देखते हैं, तो यही चीज़ आपको उसमें देखने को मिलती है। बड़े बड़े बिजनेसमैनों को वो मेंटर करती है, उन्हें गाइडलाइंस करती है, उन्हें बिजनेस की सलाह देती है। जब एक मेवनी इस मंच पर जाकर अपने
पूरी हिम्मत के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात रख सकती है, तो उस मेवनी को कोई भी सड़क छाप लड़का कैसे ऐसी बात कह सकता है जिससे आपकी पगड़ी पर आंच आए। बल्कि जिन लड़कियों को आप पढ़ाई के नाम पर या अपनी इज्जत के नाम पर कहीं ना कहीं घोट कर रखते हो, जिन्हें आप आगे नहीं बढ़ने देते और उन्हें ये कि हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ खिलवाड़ होता है। जिस दायरे में वो रहती हैं उसी दायरे में वो भेड़िए मिल जाते हैं जो उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर आप उन्हें पढ़ाई के साथ साथ में इतनी हिम्मत भी दे दो लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें, वो आसपास के भेड़िए तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपनी इज्जत या सम्मान के साथ में कोई समझौता करे। हम HR-52 डिस्कवरी की टीम के साथ आपको मेवात के कल्चर से जुड़ी हुई रिपोर्ट से तो रूबरू कराते ही रहेंगे, लेकिन दुनिया में फ़िलहाल क्या चल रहा है और मेवात कल्चर के लिए, भाईचारे के लिए, मेवात की तहजीब पहचान के लिए क्या होना ज़रूरी है। जो इसमें वो चीज़ें हमें फालतू दिखाई देती हैं तो उन्हें हम एक तरफ करने की कोशिश करेंगे और जो मेवात की तहजीब को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे उन्हें हम आगे पहुंचाने की, उसे सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये आपके समर्थन के बिना नहीं हो सकता, इसलिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी ताकत और आपकी ताकत मिलकर एक ऐसा मंच बना सके जो हमारे युवाओं को आगे सामने ला सके और दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा सके। क्योंकि हमें इसकी इसीलिए ज़रूरत है, हम सिर्फ और बॉलीवुड और कलाकारों की बात नहीं करते, क्योंकि मेवात की जो असल पहचान है वो तबलीग से होती है। जब आपके लोगों की, आपके बच्चों की पहुंच बॉलीवुड और वहां उन घरानों तक हो जाएगी जहां की चकाचौंध के लिए दुनिया झांकने के लिए तैयार रहती है या इधर उधर घूमते हुए पूरी दुनिया उनके घूमती है, तो वहाँ जब मेवाती बच्चे वहाँ पहुँच जाएंगे तो वो उस इलाके से आते हैं जहाँ से मेवात जो तबलीग के लिए जाना जाता है, भाईचारे के लिए जाना जाता है, तो वो भाईचारा तबलीग में होते हुए वो सबक वहाँ से वहाँ तक भी पहुँचाया जा सकता है। तो इसलिए इन लोगों को मैं मानता हूँ, ये मेरा निजी विचार है, इसका कोई किसी का फैसला नहीं है, कि इन लोगों का सपोर्ट करना इस तरीक़ा के जो आपकी तहजीब की इज्जत रखते हैं आपके लिए बेहतर होगा। तो आप देख रहे हैं HR-52 डिस्कवरी में साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ। शुक्रिया, फिर मिलेंगे पनवेल के किसी फार्म हाउस में। धन्यवाद।